बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा है कि वो इमरान खान की दरख्वास्त के ऊपर फैसला किए बगैर घर नहीं जाएंगे। अब उन्हें कब जाना है? उन्हें 16 सितंबर को रिटायर हो जाना है और आज अगर देखा जाए तो 18 अगस्त है। एक महीना भी उनके पास नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आज होने वाला बड़ा ऐलान बड़े बड़ों को 440 वोल्ट का झटका देने के लिए काफी है। आज हुआ क्या, ये खबर मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं कि 22 तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको कहा था कि 18 से 22 ये 2 दिन है, तो 18 तारीख का दिन मैंने कहा था मुकर्रर कर दिया गया, इसलिए कि इमरान खान ने एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी और उसके हवाले से अगर फैसला इमरान खान के हक में हो गया तो पिछले 16 महीनों के अंदर जितनी मेहनत की गई, इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, एक नई हुकूमत लाई गई और उस हुकूमत ने आने के बाद 16 महीनों में जो कुछ काम किया, मिसाल के तौर के ऊपर उनका सबसे बड़ा काम क्या था? उनका काम यह था केसेस माफ कराए जाए, अपने आप को क्लीन चिट दी जाए, एनआरओ दिया जाए, वो सारे का सारा धड़ाम से नीचे आ जाएगा और वहीं से खेल दोबारा शुरू होगा जहां पे खत्म हुआ है। और इमरान खान कहते थे कि मैं इनको एनआरओ भी नहीं दूंगा और इमरान खान का ख्याल था कि जो मर्जी हो जाए मैं इनके सामने झुकूंगा नहीं, मैं इनकी गुलामी मुझे बर्दाश्त नहीं है। तो मैं आपको खबर क्या देना चाहता हूं? खबर यह देना चाहता हूं कि आज बुनियादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक केस की समाअत हुई और केस की समाअत के अलावा एक और काले कोर्ट वाले जो है वो भी मुल्क की तहरीक शुरू करने वाले, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन असल मामला आज क्या हुआ है वो बहुत ही दिलचस्प है। हुआ ये कि आज जो नैब तरामीम केस है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और वहां पे 3 रुकनी बेंच था, जिसमें एक तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल खुद थे, उनके साथ जस्टिस एजाजुल एहसन थे, जस्टिस मंसूर अली शाह थे। अच्छा, इस मौके के ऊपर एक बड़ी हैरान कुन बात यह है कि इस केस की 47 जो समातें हैं वो हो चुकी हैं, 46 समातें, और 47वीं समात के ऊपर यानी 46, यानी आप यूं समझिए कि 1.5 महीना मुसलसल केस सुना जाए। 1.5 महीने के बाद अदालत का एक जज यानी फाजिल जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस हवाले से कहा कि 46 समातों के बाद केस की आप जो है वो फुल कोर्ट समात करें। फुल कोर्ट समात का मतलब यह था उनका कि अदालत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का फैसला करे या फुल कोर्ट तश्कील दे। लेकिन चीफ जस्टिस ने सारी बातों के ऊपर जो एतराज उनके थे या उन सारी बातों को लेके आज जस्टिस बंदयाल ने इनके कानों से बुनियादी तौर पे धुआं निकाल दिया। वो कैसे, मैं आपको वो बताना चाहता हूं। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि बुनियादी तौर पे मेरी रिटायरमेंट के अंदर कुछ दिन बाकी है और ये बहुत अहम केस है जो हम काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं और मैं ये जो मुकदमा एक तवील अरसे से ज़ेरे समात है, मैं चाहता हूं कि मेरी रिटायरमेंट करीब आ गई है और ये जो इंतहाई अहम मुकदमा है इसका मुझे हर सूरत फैसला देना होगा। अगर मैं फैसला ना दे सका तो ये मेरे लिए बाइस शर्मिंदगी होगा। लेकिन आज वो जो हमारे बड़े आइन परस्त, हम तो यही समझते हैं कि हमारा हर जज आइन परस्त है, आइन के साथ खड़ा है, तो उन्हें 46वीं समात के बाद ये ख्याल क्यों आया कि मिलिट्री जो फुल कोर्ट है इसका मतलब ये था कि फुल कोर्ट और केस 0 पे चला जाएगा और ये कुछ हल नहीं होगा, यानी केस हतमी दलाइल के ऊपर है। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इसको 0 के ऊपर लेके जाना चाहते हैं और आपको बताना ये चाहता हूं कि दरखास्त इमरान खान की दी हुई है। इमरान खान की दरखास्त के ऊपर सुप्रीम कोर्ट समाअत कर रही है और अगर इसके ऊपर फैसला आ गया तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कह दिया है कि वो फैसला हर सूरत करना चाहते हैं, अदरवाइज उनके लिए ये बात बाइस से शर्मिंदगी होगी। तो इनकी पूरी की पूरी जो की हुई मेहनत है उसका भट्टा बैठ जाएगा और इनका सारे की सारी हर चीज रिवर्स हो जाएगी, जैसे बाकी कानून साजी के हवाले से हमारे पास खबरें हैं। अब मैं आपको जो एक और अहम डेवलपमेंट बताना चाहता हूं वो ये है कि इलेक्शंस चूंकि डिले करने के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं। आज अनवारुल हक काकड़ ने अपनी काबीना के पहले इजलास से गुफ्तगू की, उन्होंने मईशत के मुतल्लिक बताया, उन्होंने अपनी टीम के मुतल्लिक बताया, हर चीज के मुतल्लिक बताया सिवाय उस चीज के जिसका मैंडेट उनको दिया गया। वो कह रहे थे जी मुझे कौम की खिदमत का मैंडेट दिया गया है। अनवारुल हक काकड़ साहब, आपको कौम की खिदमत का मैंडेट नहीं दिया गया, आपको एक थोड़े अरसे के लिए जिम्मेदारी दी गई है, मैंडेट इलेक्शन के जरिए आता है।
है जो आपके पास नहीं है। उन्होंने हर एक जरूरी बात की, लेकिन जो सबसे जरूरी बात थी इलेक्शन, उसके ऊपर एक लफ्ज भी नहीं बोला। मैं इसीलिए कहता हूं कि जो हल्फ लेने वाला हमने ये जो तमाशा लगाया हुआ है, ये इसका कोई फायदा नहीं है। इसका जब आपने उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करना तो फिर उस मश्क की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब मैं आपको जो असल बात बताना चाहता हूं वो काले कोट वालों की है। जब जब पाकिस्तान के अंदर खेल पलटा, जब जब फैसला कुन मामलात हुए, तो काले कोट वालों का किरदार बहुत मुअस्सर कुन रहा। आप इमरान खान के मामले में देख लीजिए कि जब किसी को जमान पाक जाने की इजाजत नहीं थी तो वुकला जा रहे थे। इस वक्त कौन इमरान खान के साथ खड़ा है? वुकला खड़े हैं उनके केसेस को लेके, बाकी चीजों को लेके। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से राब्ता कर चुकी है या पिटीशन फाइल कर चुकी है, वो चूंकि तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता वुकला की बॉडी यानी जुबैरी साहब तहरीक इंसाफ की हिमायत लेके आए, हामिद खान ग्रुप से है। इसी तरह से लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी हामिद खान ग्रुप से है, लाहौर बार जो है वो भी उनकी तरफ से है। लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल के अंदर जो है उनको वो मेजॉरिटी नहीं है। लेकिन आज पाकिस्तान बार काउंसिल ने वाज़े तौर पर मुल्कगीर एहतजाज की, मुल्कगीर तहरीक की कॉल दे दी है। और वुकला की तहरीक के सामने तो जनरल मुशर्रफ नहीं टिक सका था, ये तो अनवारुल हक काकड़ और ये सारी क्या चीजें मुमकिन ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि आप 90 दिन के अंदर इंतखाबात हर सूरत करवाए जाएं। अगर 90 दिन के अंदर इंतखाबात ना हुए तो इसका मतलब ये होगा कि एक मुल्कगीर तहरीक चलाई जाएगी। यानी आज अनवारुल हक काकड़ 9 मई के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, बाकी हर चीज के हवाले से बात कर रहे थे, कह रहे थे उनको सजाएं देंगे, ये करेंगे, वो बिल्कुल करें, लेकिन सर कौम का हक ना मारा जाए, कौम को हक़ राय दही दिया जाए। और ये आपकी बुनियादी जो जिम्मेदारी है उसमें ये चीजें आनी चाहिए। अब अगली बात जरा सुन लीजिए। अगली बात ये है कि अब खेल जरा उल्टा शुरू हो गया। मैंने आपको एक खबर दी थी और खबर ये थी कि जनाब जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं उनकी जमानत मनसूखी का केस लग गया है। अब सिर्फ उनका केस नहीं लग गया, बल्कि जो राना सनाउल्लाह है उनकी जमानत मनसूखी का केस भी लग गया है। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है वो मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरखास्त को 22 अगस्त को, राना सनाउल्लाह की दरखास्त को 23 अगस्त को और आहद चीमा की जमानत मनसूखी की जो नैब की दरखास्त है उसको 25 अगस्त के लिए समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। जिसका मतलब यह है कि आने वाले चंद दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो जो इंपॉर्टेंट दिन है उसके अंदर बहुत कुछ आपको होता हुआ दिखाई देगा। इतने इंपॉर्टेंट है, अंदाजा कीजिए कि पाकिस्तान के बरतानिया में जो हाई कमिश्नर है डॉक्टर फैसल, बड़ी मौसर आवाज है, तर्जुमान भी रहे दफ्तर खारजा के, उनकी नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है। सवाल यह पैदा होता है कि नवाज शरीफ राइट नाउ जो है वो अदालतों से भागे हुए हैं, पाकिस्तान से भागे हुए हैं, पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब है। पाकिस्तान का हाई कमिश्नर उनसे कैसे मिल सकता है? क्या पाकिस्तान का हाई कमिश्नर रियासत का मुलाजिम है या शरीफ खानदान का मुलाजिम है? ये बहुत जरूरी है। और अगर कोई ऐसी बात थी तो नवाज शरीफ को पाकिस्तान के हाई कमिश्नर में आना चाहिए था, ना कि हाई कमिश्नर को चल के उनके पास जाना चाहिए था। यह कोई अच्छी मिसाल नहीं है। इमरान खान और बाकी के लिए अलग पैमाने और जिनकी आजकल यस है वहां पर उनके लिए पैमाने अलग। लेकिन चलिए इसको देख लेते हैं कि सूरत हाल आगे क्या रुख इख्तियार करती है। लेकिन मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं वो खबर है कि यहां पे उड़ान भरना शुरू लोग हो गए हैं। खबरें आ रही हैं सागदार के मुताल्लिक। कल इस्लामाबाद से सिद्दीक जान का दावा था कि वो रवाना होने वाले हैं या रवाना हो चुके हैं बैरून मुल्क। अब फरार का वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे। समी इब्राहिम साहब कह रहे हैं कि सागदार वतन से वतन रवाना हो गए हैं। अगर वो वतन से वतन रवाना हो गए हैं तो उनका वतन तो जाहिर है कि वो या दुबई हो सकता है या लंदन हो सकता है, वहीं पर वो दिखाई देते हैं जहाँ पर भी नवाज शरीफ की भी पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के साथ मुलाकात हुई है। अच्छा, एक खबर और है और वो खबर है कि जनाब बलूचिस्तान के अंदर भी निगरान वज़ीर आला आ गए हैं, अली मर्दान डोमकी हैं। चलें, अच्छी बात है अगर आ गया। लेकिन आपको एक बात इल्म है, आज वो गुफ्तगू कर रहे थे निगरान वज़ीर आज़म और बाकी सारी बातें हैं। हम न्यूज़ के मुताबिक निगरान हुकूमत की हल्फ बर्दारी में किसी अहम गैर मुल्की सफ़ीर ने शिरकत नहीं की। उनके मुताबिक 170 दावतनामे भिजवाए गए थे, लेकिन किसी भी अहम सफ़ीर ने किसी अहम मुल्क के अपनी शिरकत यकीनी नहीं बनाई, वो नहीं आए। इससे आपको आइंदा के हालात की ज़रा बेहतर पिक्चर नजर आ रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।